दीक्षा चतुर्वेदी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस्ड के हर एक स्टूडेंट्स के बारे में जिनको अभी एग्ज़ाम देना है। या देखो, सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया है 12th का। अगर आपकी 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आपको 17 तारीख को पेपर देना है, 17 मई 2026 को। तो उस एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से जो हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या पहन कर जाना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होने वाली है, इनफैक्ट एग्ज़ाम में बैठकर अंदर सेंटर में बैठने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। जेईई रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आ जाओ, शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका भी एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुकी है तो आपको वो डाउनलोड करना है, उसकी कलर्ड कॉपी जो है लेकर जानी है। एक बार ब्रीफली पढ़ लेना यार कि नीचे जो इंस्ट्रक्शंस में चीज़ें लिखी हैं वो क्या हैं। जैसे 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, पहले शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने 7 बजे की उसमें लिखी है। आपको 1 घंटे पहले तो सेंटर पे पहुंचना ही है ताकि आपकी जो भी फ्रिस्किंग है, अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। आप वहाँ पे जो है जो चीज़ें ले जानी है वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो ब्रीफली पढ़ लेना, बाकी मैं तो बता ही रही हूँ, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, कलर्ड प्रिंट आउट। अब उसमें नीचे सिग्नेचर वाला पार्ट होता है, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर और पेरेंट का, दोनों का सिग्नेचर घर से ही करके ले जाना। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ परेशान होने की। अब अगर डेट की बात करें तो वहाँ पे एक डेट का भी सेक्शन दिखेगा आपको, तो वो डेट जो है वो कौन सी रहेगी, 15-16 तारीख की डेट डाल देना चलेगा, ठीक है। 16 तारीख की डेट डाल देना, 17 को पेपर है, आप 16 मई का जो है डेट डाल देना, साइन करके ले जाना, घर से रेडी होके जाना, ठीक है। डेट एंट्री के बारे में बता दिया। अब आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड उठाना, लेके चले जाना, सिंपल। अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड है, स्कूल आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें भी ले जानी है। इन जनरल आई होप सबके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड लेकर जाना, वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम डे पर आपको क्या क्या चीज़ें पहन कर जानी है, या देखो, सिंपल लाइट क्लोथिंग आपको पहनकर जाना है। जैसे एक चीज़ अच्छा मैंने नहीं बताई कि फ़ोटोज़ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना है, पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हो, पेन लेकर जाना है, कोई एक्स्ट्रा रफ नोटबुक वगैरह लेकर नहीं जाना। वहाँ पे आपको स्क्रिबल मिलेगा, आई नो सीबीटी है तो आपको वहाँ पे रफ वगैरह मिलेगा। तो ये सारी जो है चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगेन क्या क्या चीज़ें पहन कर जानी है, बिल्कुल सिंपल, टी शर्ट डालना, लोअर डालना, चप्पल पहन के चले जाना, सिंपल एज दैट। कोई ईयरिंग नहीं पहन के जानी, कोई रिंग, स्मार्ट वॉचेस कुछ भी पहन के नहीं जाना है। आप सिंपल कपड़े पहन के जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप टी शर्ट वगैरह नहीं पहनते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल कुर्ता डाल लो, ऑलराइट। अपने हिसाब से सिंपल चीज़ें, आपको कोई भी बहुत ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले, बड़े बड़े बटन्स वाले फैंसी कपड़े पहन के नहीं जाने। एग्ज़ाम देने जा रहे हो और कंफर्टेबल भी रहोगे और वहाँ पे तुमको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बिल्कुल समर वाले लोअर टी शर्ट नॉर्मल पहन के जाना। आप जो है 2 पेन ले जा सकते हैं अपने हिसाब से, 2 पेन लेके जाना। वहाँ पे तुमको जो है सॉल्व वगैरह करना होगा तो ऑफकोर्स पेन की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन पानी के लिए वाटर बॉटल अलाउड है, उसको भी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना। कलरफुल फैंसी वाटर बॉटल, मेटल वाले वाटर बॉटल लेकर मत जाना, ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल ले जाना। क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं, कोई भी तावीज़ नहीं अलाउड है, कोई भी ज्वेलरी नहीं अलाउड है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है, है ना। अब फैंसी क्लचर, हेयर बैंड, लड़कियाँ डिज़ाइन वाले बाल बना के मत जाना, सिंपल एक रबर बैंड उठाओ, पोनी बना लो, बात खत्म, ठीक है। बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोटिंग, जैसे बहुत सारी लेयर्स हैं, जैकेट भी पहन ली है ना, ऊपर से कैप भी लगाई है, बिल्कुल बंद शूज़ पहने हैं, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो ये सब आपको नहीं करना है। अगेन एग्जामिनेशन डे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 7 AM से जो है दिया हुआ है, आपके एडमिट कार्ड में आपको दिख जाएगा। 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग कर देना। सुबह 8:30 का पेपर है, दोपहर को 2:30 का पेपर है। आप जो है 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग कर देना ताकि फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक,
बायोमेट्रिक, अगेन फ्रिस्किंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, टाइम से पहुंच जाओगे, ठीक है। बाकी 9 से 12 बजे तक का पेपर है और दूसरा जो पेपर है वो 2:30 से 5:30 तक है, तो 1 घंटे पहले 1:30 पे रिपोर्ट कर देना, ठीक है। अगेन अब हम बात करें कि आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप अंदर पहुंच गए तो क्या करना है। देखो, आप जाओगे, अपनी सीट पे बैठोगे, वहाँ पे आपको फ़ोटो, आपकी जो है जो सिस्टम है उसको 25 मिनट पहले आपको जो है ओपन करना है, लॉगिन करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में ही आप यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 25 मिनट पहले गए और वहाँ पे बैठ के आराम से लॉगिन कर लिया। अगेन चीज़ें समझ लो, ठीक है, आप चीज़ें समझ लो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और एक और चीज़ है कि आपको वहाँ जाने के बाद स्क्रिबल पैड मिलेगा, उस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रिबल पैड है इसमें आप जो भी लिखेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो फाइनल नहीं है, फाइनल वही है जो आपने जो है टिक किया है, मार्क किया है। ये तो सब रफ वर्क है, कोई भी इसकी जो है वैलिडिटी नहीं है, कोई इसकी मान्यता नहीं है। ऑलराइट, बाकी रफ वर्क के लिए मिलेगा दोनों ही उसमें। अब क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट भी आते हैं, इंटीजर टाइप भी आते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ध्यान से जो है करना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और एडवांस्ड में आईआईटी जाने के लिए रिस्क बिल्कुल नहीं देखना है, लेना है, एक्यूरेसी पे आपको जो है ध्यान देना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो आपको जो बीच में गैप मिल रहा है, ठीक है, आपने पहला पेपर दे दिया, घर से बिल्कुल फ्रेश गए थे तो पहला पेपर आपने दिया सुबह 9 से 12, बिल्कुल फ्रेश मूड से आपने दिया। अब जो दोनों पेपर है, पहला पेपर जैसा भी गया है, पैनिक नहीं करना है। सेकंड पेपर के बारे में भी ध्यान से सोचो क्योंकि वहाँ पे आपको अगर पैनिक हो गया आपको तो सेकंड पेपर ख़राब हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। जो 12 से 2:30 बजे तक का गैप है, एक तो 2:30 बजे तक का पूरा गैप तो आप लोगे नहीं, 2:30 से तो पेपर है, तो पहले रिपोर्टिंग भी करनी है, तो जो भी थोड़ा सा टाइम है उसमें आपको बिल्कुल लाइट फूड खाओ, हाइड्रेशन पे ध्यान दो, बहुत गर्मी है यार, हाइड्रेटेड रहो और कोई भी हैवी मील वगैरह मत खाना, नहीं तो वहाँ पे जाके नींद आएगी। क्या मतलब है, कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए बिल्कुल लाइट खाना खाओ, हाइड्रेटेड रहो, जूस वगैरह पी लो, बहुत ज़्यादा शुगर सॉल्ट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा मीठा वगैरह खाओगे उतने ज़्यादा जो है ड्राउजी होगे। तो अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी खाना खाना है, लाइट खाना खाना है ताकि हमारा दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहे। ऑलराइट, तो मेंटल फोकस देखो, पेपर 1 ब्रेक में तुम्हारा कैसा गया, आजू बाजू वालों का कैसा गया, डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका पेपर तभी ख़त्म होगा जब पेपर 2 भी जो है आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद ही जेईई एडवांस का पेपर ख़त्म होगा। तो उसके लिए अपने आप को जो है किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना है। एग्ज़ाम 17 तारीख को है, तब टाइम वेस्ट मत करो, जाओ पढ़ाई करो। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.